वही जो आपका मेल पार्टनर है या फिर फीमेल पार्टनर है, आपको बिफोर मैरिज बहुत अच्छा लगता था, आफ्टर मैरिज वो क्यों नहीं अच्छा लगता? हम उसमें वो खुशियाँ क्यों नहीं तलाश पाते जो हम अपनी शादी के पहले एक्सपेक्ट किया करते थे? ऐसी कौन सी गलतियां हैं, हम ऐसी कौन सी फॉल्ट्स करते हैं जिसके कारण हमें कई सारे जो हम नहीं चाहते हैं ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसा कि आप सभी लोगों ने हमें हमारे इस चैनल यानी कि दिव्य प्रेगनेंसी नीड्स चैनल पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लव दिया, तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे 1K सब्सक्राइबर इतनी जल्दी गेन हो जाएंगे। और बात करें अगर वॉच टाइम की, तो 4K का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की हेल्प की वजह से मेरे चैनल का वॉच टाइम लगभग 2 to 3 मंथ में ही कंप्लीट हो गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो हम आपको बता दें, मेरा जो नेक्स्ट चैनल है वो बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि 1 जनवरी से फाइनली न्यू ईयर से हमारा जो दूसरा चैनल है वो ओपन होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जैसा प्यार और सपोर्ट हमें हमारे इस चैनल पर दिया, वैसा ही प्यार और सपोर्ट हमें हमारे दूसरे चैनल लव गुरु पर भी हमको मिलेगा और उसमें भी हमें बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। तो उस चैनल का लिंक हमारे इसी चैनल यानी कि दिव्य प्रेगनेंसी नीड्स चैनल के चैनल सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब उसमें न्यू ईयर से यानी कि 1 जनवरी से जब उसमें वीडियोस अपलोड होना शुरू हो तो आप लोगों तक बहुत जल्द उसकी नोटिफिकेशंस मिल सके, आपको एट फर्स्ट उसकी नोटिफिकेशन मिले। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लीज़ हमारे लव गुरु चैनल को भी बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों में से कई सारी ऐसी गर्ल्स होंगी, कई सारे ऐसे बॉयज़ भी होंगे जिनके मन में लव से रिलेटेड कई सारे ऐसे सवाल हैं। काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको लड़कियों के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, या फिर कई सारी ऐसी गर्ल्स भी होती हैं जिनको बॉयज़ को लेकर बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। हमारे रिलेशन को बनाए रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक उसको चलाने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं। और ऐसा अक्सर कर देखा गया है, जो आज के रिलेशंस है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, हम बहुत जल्दी में, हम मान लो सपोज दैट आप एक फीमेल हैं या फिर आप एक मेल हैं, तो अगर आप मेल हैं तो एक फीमेल के कांटेक्ट में हैं, और अगर आप महिला हैं यानी कि अगर आप एक गर्ल हैं तो आप जाहिर सी बात है एक बॉय के कांटेक्ट में हैं। तो हमारा थोड़ा टाइम व्यतीत होता है और बहुत जल्द हमारा जो रिलेशन होता है हम उसको मैरिज की स्टेज तक ले जाते हैं। और मैरिज के बाद भी कई बार रिलेशन, हम अगर एक बेटर साथी का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है वो टोटली स्पॉइल्ड हो जाती है। हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा 1 साल, 6 महीने, 2 साल इतना चलता है, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी तलाक तक नौबत आ जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज से कई समय पहले ऐसा नहीं होता था, और आज की स्ट्रेंथ में जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल हैं यानी कि, और इसके साथ में जो बॉयज़ हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं? और कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग पावर है जो हम में नहीं है? और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हैंडल करना हम नहीं जानते हैं? कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके चलते ऐसे कई सारे केस देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं को, इन्हीं ऐसे ही बहुत सारे छुपी हुई बातों को हम अपने उस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ऐसा होता है, कई बार हमारे मन में क्यूरियोसिटी तो बहुत होती है, बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो कि हम जानना चाहते हैं, बट हम उनसे किससे पूछें? हम सबसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और कई बार गर्ल्स इस पर खुलकर भी बात नहीं करती हैं। तो मैं अपने लव गुरु चैनल पर, जो मेरी खुद की लव जर्नी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है,
मैं उससे कई सारी आपको टॉपिक्स में इससे शेयर करूंगी। कई सारी ऐसी नसीहतें हैं जो हम आपको उस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे, ताकि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घटित ना हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स हैं, उनकी, आप किसी के भी साथ में रिलेशन में रहते हैं और आप मैरिज तक अपना रिलेशन ले जाते हैं, मैरिज होने के बाद 1 साल 6 महीने, वहीं जो आपका मेल पार्टनर है या फिर फीमेल पार्टनर है, आपको बिफोर मैरिज बहुत अच्छा लगता था, आफ्टर मैरिज वो क्यों नहीं अच्छा लगता? हम उसमें वो खुशियाँ क्यों नहीं तलाश पाते जो हम अपनी शादी के पहले एक्सपेक्ट किया करते थे? ऐसी कौन सी गलतियां हैं, हम ऐसी कौन सी फॉल्ट्स करते हैं जिसके कारण हमें कई सारे जो हम नहीं चाहते हैं ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा कंप्लीट 8 ईयर रिलेशन रहने के बाद फिर मैंने अपने रिलेशन को एक मोड़ दिया, वो है मैरिज का। और मेरी मैरिज को 3 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं और सारा कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पीली चल रहा है। इसलिए हम आप में से कई सारी हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारे जो बॉयज़ हैं, हम उनको कुछ ऐसी सलाह है, कुछ ऐसी नसीहतें हैं जो ज़रूर से देना चाहेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में कोई टफ पॉइंट ना आए, आपकी लाइफ में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई ऐसा मोड ना आए जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। क्योंकि आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन का शिकार है महिलाएं हों, यानी कि गर्ल्स हों या फिर बॉयज़ हों, वो कहीं ना कहीं लव इशू ही होता है। तो हम आपको अपने उस चैनल पर आप खुल के आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, कौन सी ऐसी क्यूरियोसिटी चल रही हैं आपके मन में जिनको कि आप जानना चाहते हैं। क्योंकि जब तक अगर आप खुलकर नहीं डिस्कस करेंगे, आप खुलकर बात नहीं करेंगे, तो आपको कैसे उन सवालों के जवाब मिलेंगे और आप कैसे उनका हल ढूंढ पाएंगे। तो आपका खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं दिव्या न्यू ईयर से आपके साथ रहूँगी। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप उनकी लिस्ट बनाकर रखें। जैसे ही हमारा चैनल स्टार्ट होता है आप बहुत जल्द हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों की कमेंट आती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे लोगों के कमेंट के आंसर कर सकूँ। इस चैनल पर भी मुझे जितने सारे कमेंट आते हैं, आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस होता है अंदर से। तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कई सारे लोग जो मुझे इस चैनल पर भी रेगुलर कमेंट करते हैं, पहली जो है वो है नेहा धामी जी, जिनको कि मैंने नोटिस किया हुआ है। आई थिंक कि अभी तक उनकी डिलीवरी नहीं हुई है। देन आई प्रे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बहुत ही इजी वे से उनकी डिलीवरी हो जाए। और इसी के साथ में जो मेरी दूसरी वीवर हैं, उनका नाम है सलमनाज जी, उनकी सी सेक्शन डिलीवरी से बेटी हुई है। मेरी और मेरी टीम की तरफ से उनके लिए और उनकी बेटी के लिए हमेशा ही बेस्ट विशेस रहेंगी और हमारी पूरी ऑडियंस के लिए ऑलवेज बेस्ट विशेस ही रहती हैं। तो आप लोगों ने जैसा हमें इस चैनल पर सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, प्लीज़ हमें उस चैनल पर भी उतना ही सपोर्ट और प्यार दें। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम आपको एक नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।